एक बार फिर से फीफा बचाने की कोशिश कर रही है इंडियन फुटबॉल को एंड हमारे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट को इसका क्रेडिट दिया जाता है जो कि ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चाहे देर से ले रहे हैं बट देर आए दुरुस्त आए। एंड फीफा इज फाइनली डूइंग समथिंग इन इंडिया जो कि काफी अलग अलग फील्ड्स में इन द सेक्टर ऑफ फुटबॉल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले तो यार एक गुड न्यूज से शुरू करते हैं ये चीज। वैसे तो पूरी वीडियो में ही गुड न्यूज है सिर्फ, तो एक कैंप से हमारी न्यूज निकल के आ रही है, इंडियन फुटबॉल कैंप से, कि जो ब्रेंडन फर्नांडिस के स्कैन्स हुए थे नी के वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। एंड यस, उनको थोड़ा सा अभी रेस्ट चाहिए, थोड़ी सी उनको लाइट ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, फिर से उनके स्कैन्स होंगे, बट एज सच कुछ सीरियस निकल के नहीं आया है ब्रेंडन फर्नांडिस के केस में जो उनके स्कैन्स का रिजल्ट आया है। तो यस, he is in the contention to start against कुवैत on 6th of June। तो काफी बड़ा ये बूस्ट है क्योंकि हम सबको पता है कि सेट पीसेस पे ब्रेंडन फर्नांडिस की क्या क्वालिटी है, डेड बॉल स्पेशलिस्ट है वो, हम सबको पता है ये बात। एंड अगेंस्ट कुवैत हमारे को सेट पीसेस पे अपने क्लिनिकल होना पड़ेगा टू डिस्ट्रॉय देम ऑन पेनल्टीज, ऑन कॉर्नर्स, ऑन फ्री किक्स, जो भी हमारे को मिलेगी उस पर लीथल होना पड़ेगा क्योंकि कुवैत की टीम फिजिकल है, वी ऑल नो दैट। एंड ज़्यादा चांसेस हम नहीं बना पाएंगे, जितने भी चांसेस हम बनाएंगे अच्छी बॉल्स हमको मिलनी चाहिए, अच्छी हमारे को माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए अगेंस्ट कुवैत, तभी हम मेंटालिटी वाइज भी कुवैत को हरा पाएंगे अलॉन्ग विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फीफा कैसे बचा रही है एक बार फिर से इंडिया को, इंडियन फुटबॉल सेटअप को, तो अभी 74th फीफा कांग्रेस की मीटिंग हुई थी थाईलैंड में जिसमें अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स जाते हैं, बोर्ड्स के। एंड हमारे वहाँ पे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे भी गए थे, वहाँ पे आर्सन वेंगर भी थे, वहाँ पे फीफा के प्रेसिडेंट भी थे जियानी इन्फेंटिनो। तो वहाँ पे अब ये सलाह मशवरा करा है कल्याण चौबे ने विद जियानी इन्फेंटिनो जो कि प्रेसिडेंट है फीफा के, कि कैसे वीएआर को इम्प्लीमेंट करना है। एंड काफ़ी ईगर दिखे वहाँ पे कल्याण चौबे के, मेरे को वीएआर इंडिया में लेके आना है, इंडियन सुपर लीग में मेरे को शुरुआत करनी है वीएआर की। तो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो उन्होंने मांगी है जियानी इन्फेंटिनो से, फीफा की तरफ से जो भी टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध होगी वो इन्फेंटिनो उपलब्ध करवाएंगे टू इम्प्लीमेंट वीएआर इन इंडिया, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या खर्चा आएगा, क्या रोड मैप पूरा होगा इम्प्लीमेंट करने का वीएआर। तो काफ़ी कीन दिखे उस मीटिंग में कल्याण चौबे, एंड खुल के उन्होंने बात करी इन्फेंटिनो से जो कि प्रेसिडेंट है फीफा के, कि कैसे वीएआर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि द कंट्री ओवर 140 करोड़ पीपल, उसकी एक फुटबॉल लीग में वीएआर नहीं है, वो एक थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है। बट यस, काफ़ी कुछ और भी लैक कर रहे हैं हम इंडियन फुटबॉल में, जैसे कि रेफरिंग का स्टैंडर्ड। रेफरिंग का जो स्टैंडर्ड है, चाहे मैं आई लीग की बात करूं, आईएसएल की बात करूं, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। बिलो स्टैंडर्ड रेफरिंग होती है हमारे इंडिया में। जो रेफरीज के डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसी के चलते हुए पियर लुगी कोलिना जो कि गोट रेफरीज में आते हैं एंड हेड भी है वो रेफरिंग कमेटी के फीफा के, तो उनके साथ बात करिए कल्याण चौबे ने कि कैसे हम रेफरिंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इंडिया में। एंड जो आईएसएल एंड आई लीग में रेफरिंग का स्टैंडर्ड है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड मोस्ट लाइकली करेंगे कोलिना इन इंडिया, जिससे कि वो अलग अलग एलीट लेवल के जो हमारे रेफरीज हैं उनके साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो उनके साथ वर्कशॉप अटेंड करेंगे। एंड देयर आर टोटल 18 एलीट लेवल रेफरीज कोचेज इन इंडिया। अगर मैं रेफरीज की बात करूं तो 18 है, कोचेस तो और भी काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी रेफरिंग की अगर मैं बात करूं तो रेफरीज के साथ वो वर्कशॉप करेंगे इंडिया में आके 2 दिन के लिए। ये एक कल्याण चौबे ने प्रस्ताव रखा है उनके सामने, एंड मोस्ट लाइकली कोलिना विल कम टू इंडिया फॉर दैट वर्कशॉप। तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अगर देखा जाए तो, बिल्कुल सही ज़रूरत के हिसाब से ही कल्याण चौबे अपने जो प्रस्ताव है वो रख रहे हैं फीफा में जाके। वीएआर इज नेसेसरी, रेफरी का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना वो एक काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। छोटे छोटे अगर हमें डेवलपमेंट्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेगी हमारे इंडियन फुटबॉल को। आईएसएल को अगर मैं बात करूं, आई लीग को अगर मैं बात करूं तो। बट यस, अगर मैं आईएसएल ट्रांसफर्स की थोड़ी सी बात करूं तो मेजर अपडेट ये है कि एड्रियान लूना ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है विद केरला ब्लास्टर्स अप अंटिल
2027 तक केरला ब्लास्टर्स के लिए ही एड्रियन लूना खेलेंगे। तो दिस इज द वीडियो। एंड एड्रियन लूना काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए पास्ट में भी, एंड अब भी वो सर्व करेंगे उनको और 2-3 सीजन तक। तो केरला ब्लास्टर्स के लिए काफी है कि ये खुश कर देने वाली न्यूज है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग VAR, रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस कुवैत मैच, एंड रिगार्डिंग सम ISL रूमर्स एंड ट्रांसफर्स जो सुनने को मिल रही है। आपको कौन सा बड़ा प्लेयर लग रहा है कि इंडिया में आएगा, ISL की किसी टीम को ज्वाइन करेगा? अभी तक जेमी मैकलेरिन की भी न्यूज ऑफिशियल नहीं हुई है। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।